बच्चों, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रेड में दिखाई दे रहा है। रेड मतलब अलार्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलार्म आ गया है, सिंसियर होने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत है। अगर यहां पे आंसर पे आप अपने आप पहुंचते हैं तो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन चीजों को समझना है कि क्या ऐसे रीजन है जिनके कारण हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्वेश्चन कोई आसान या कठिन तो होता नहीं है। आपका इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट होगा, आपका फोकस कंप्लीट होगा तो चीजें आसान अपने आप ही हो जाती हैं। आधा अधूरापन चीजों को कठिन करता है, तो आप आधे अधूरेपन से कोई भी काम ना करें। लेक्चर के अंत तक बने रहिए, तब ही आपको इस लेक्चर की गरिमा का पता चलेगा। बाकी इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज आपका लगातार अपलोड हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहीं से आपको यहाँ का जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हैं, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है और क्या इंफॉर्मेशन वो आपसे लेना चाह रहा है, मतलब क्या आंसर वो चाह रहा है, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर तक हम सिंपल तरीके से कैसे पहुंचते हैं और प्रोसेस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उस पर अब सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो देखिए, इफ थीटा बिलोंग्स टू -7π/6 एंड 4π/3 क्लोज इंटरवल, मतलब 4π/3 से हमें प्लस नहीं जाना है और -7π/6 से माइनस में नहीं जाना है। माइनस मतलब यहां पे क्लॉकवाइज और प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर है? π/3 60 डिग्री होता है और π/6 30 डिग्री होता है। तो π/3 का 4 टाइम्स मतलब 240 डिग्री और π/6 का 7 टाइम मतलब 210 डिग्री। माइनस में 210 डिग्री से क्लॉकवाइज हमें नहीं जाना है। तो सबसे पहले इसे डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर हम प्लस में चलते हैं, अगर हम क्या करते हैं, प्लस में चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ये 0 हो गया। तो 0 से हमें 240 से आगे नहीं जाना है। 240 का मतलब क्या होता है, ये पाई प्लस 2π/, नहीं सॉरी, हाँ पाई प्लस π/3, तो ये क्या हो जाएगा 4π/3। ये बात क्लियर है? और फिर -7π/6 को समझे, तो -7π/6 क्या है हमारे पास, -7π/6 मतलब यहां से 0 से क्लॉकवाइज, तो 0 से क्लॉकवाइज कितना 210 मतलब यहां ये वाली चीज हो गई। तो ये क्या हो जाएगा -π और -π/6, तो ये हो जाएगा -7π/6। तो इससे इधर नहीं जाना है और यहां से इससे इधर को नहीं आना है। ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो डायग्राम की मदद से इन चीजों को समझे। फिर देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कॉसेक थीटा में। ये बात क्लियर है? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, मतलब थीटा की वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे ये सिचुएशन सेटिस्फाई करे और वो थीटा इनके अंदर आना चाहिए। तो यहां पे देखें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट हम चेक कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए बी स्क्वायर, ये बी है, तो बी स्क्वायर क्या हो जा रहा है 4√3 -1 होल स्क्वायर। ये बात क्लियर? फिर -4ac, तो माइनस, अब देखिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है -4 और 3, तो -4√3 और माइनस पहले से ही है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर -4ac। तो 4 और a की जगह आ गया √3 और ये आ गया 4। ये बात क्लियर है? अब यहां पे देखिए 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास √3 -1 होल स्क्वायर और हो जा रहे 4 को अगर हम कॉमन ले लें, 4 को अगर हम क्या कर लें कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा √3 -1 होल स्क्वायर और प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 4 × 1 × √3। ये बात क्लियर है? तो इस बात को समझे। एक इस पैटर्न में आ गया, ये पैटर्न में आ गया a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab। ab यहाँ पे क्या है √3 × 1 मतलब √3। ये बात क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, a - b होल स्क्वायर और प्लस 4ab अगर कहीं पे दिखे
तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। तो ये चीज आ गई हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ, और यहां पे आ गया √3 + 1 होल स्क्वायर। ये क्या आया यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया। यहाँ पे क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट आया। डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट ले लें हम, तो ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये चीज √3 + 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। फिर देखिए अब यहां पे कॉसेक थीटा की वैल्यू हम फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा हमारे पास क्या आ सकता है, कॉसेक थीटा आएगा हमारे पास, जो कॉसेक थीटा है वो आएगा -b, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो 2, और ये हो गया √3 - 1, इसका क्या हो गया -b प्लस माइनस √d प्लस माइनस √d, तो √d क्या हो जा रहा है तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ √3 + 1। ये बात क्लियर है। और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a, तो a क्या है यहाँ पर √3, तो ये हो जाएगा 2 √3। 2 को देखेंगे तो यहां से गायब, यहां से गायब, यहां से गायब, 2 कॉमन होने पे, तो अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो कॉसेक थीटा प्लस साइन आने पे हमारा क्या हो जा रहा है, √3 - 1 प्लस √3 + 1, तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √3 डिवाइड बाई √3, तो क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा 2 आ जाएगा। कॉसेक थीटा प्लस साइन लेने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर माइनस साइन लेते हैं तो √3 - 1 माइनस √3 - 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा √3 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और यहां भी -1, तो -2, तो -2 अपॉन √3। ये बात क्लियर है। तो यहां पे कॉसेक थीटा एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है, 2/√3 आ रहा है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखिए कॉसेक थीटा 2 अगर हम देखें तो कॉसेक थीटा 2 कब करता है, जब थीटा क्या हो जाता है हमारे पास π/6 हो जाएगा, तो जब ये 2 आ जाएगा, और भी बहुत सारी वैल्यूज पे आ जाएगा। और -2/√3 कब आएगा, तो ये जब क्या होगा, ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में मतलब थर्ड और फोर्थ में आएगा, तो ये π + π/3 में आएगा, या 2π - π/3 में आएगा। और भी क्या है, बहुत सारी थीटास पे आ सकता है, ये चीज हम चेक करते हैं कौन कौन से थीटा पे ये आ सकता है। देखिए सबसे पहले कॉसेक थीटा प्लस में है, कॉसेक थीटा क्या है, प्लस में है और माइनस में है, तो कॉसेक थीटा हमारा प्लस में है, तो प्लस में कहां कहां आएगा, फर्स्ट में और सेकंड में, और यहां पे भी सेकंड में। ये बात क्लियर है। तो देखिए प्लस में आ रहा है 2, तो 2 का मतलब क्या हो जा रहा है, 2 का मतलब अगर फर्स्ट में देखेंगे तो 2 का मतलब है क्या हो जाएगा, 2 का मतलब है π/6, 2 का मतलब है यहां से π/6। सेकंड में देखेंगे 0 से π/2 में π/6 पे क्या आता है, कॉसेक थीटा 2 आता है। फिर अगर हम यहां चलेंगे, सेकंड में भी प्लस में होता है, तो यहां पे क्या आएगा, π - π/6 पे आएगा, π - π/6 पे आएगा। ठीक है। फिर देखिए, फिर यहां पे प्लस ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर यहां पे देखिए -π - π/6 पे भी आएगा, तो ये वाली चीज भी हो जाएगी, ये वाली चीज भी हो जाएगी, यहां पे भी प्लस ही आएगा, तो 3 वैल्यूज प्लस में हो गई। फिर माइनस में क्या हो रहा है, -2/√3, -2/√3, माइनस में क्या है, -2/√3, तो ये कब आ रहा है, माइनस में आएगा, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो यहां पे कब आएगा, जब हमारे पास क्या आएगा, पाई प्लस जिसमें आएगा -2/√3 पे आएगा, ये वाली चीज होगी, क्योंकि क्या है क्लोज इंटरवल है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। फिर यहां पे सेकंड में, तो यहां पे नहीं, थर्ड में नेगेटिव होता है, और फोर्थ में, इसमें फोर्थ में तो नहीं जा रहा है, तो यहां जाएगा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, -π, और -π से क्या आ रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या है, इधर से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, -π/3, -π/3। ये बात क्लियर है। तो कितनी वैल्यूज आ जा रही हैं, हरे हरे में है, तो यहां से 1 2 3 और यहां से 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 6 हो गए। ओके क्लियर है।
तो बिल्कुल बेसिक चीज आप लोग ध्यान रखें कि कहां कोसेक थीटा प्लस है और कहां कोसेक थीटा माइनस है। डायग्राम की मदद से आप जल्दी से आंसर पे पहुंच सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।